केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बजट की घोषणा कर दी। वित्त मंत्री के मुताबिक यह बजट आर्थिक वृद्धि के लिए मजबूत फाउंडेशन रखेगा। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कोरोना वायरस से पैदा हुई मंदी से उबर गई है और यह देश के दृढ़ निश्चय का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि इस बजट को निवेश को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। अपने बजट भाषण के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री ने कुछ बड़े प्रावधानों की घोषणा की। Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. केंद्रीय वित्त मंत्री ने इस बार टैक्स स्लैब में कोई बदलाव न करने की घोषणा की। वहीं उनकी तरफ से डिजिटल करेंसी को इंट्रोड्यूस करने की बात कही गई। उधर डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी बड़े प्रावधान किए गए हैं। बड़ी बातें इस प्रकार हैं। फाइनेंस की बात करते हैं। सबसे पहले छोटे और मध्यम व्यापारियों के लिए क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम को मार्च 2023 तक बढ़ाया गया। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सरचार्ज पर 15% की कैपिंग लगी। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एक्ट को नए कानून में बदला जाएगा। जल्द सेटलमेंट को ध्यान में रखते हुए बैंकरप्सी कोड में भी बदलाव होंगे। ऊर्जा स्थानांतरण और क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दे वित्त मंत्री के केंद्र में रहेंगे। केंद्र सरकार जल्द ही LIC का IPO लाएगी। अब बात करते हैं वित्त घाटा खर्च से जुड़े ऐलानों की। वित्त वर्ष 2025-26 तक वित्त घाटा GDP का 4.5% रहेगा। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए वित्त घाटा GDP का 6.4% रहेगा। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए वित्त घाटों में संशोधन अब GDP का 6.9% हुआ करेगा। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए पूरा खर्चा 39.45 खरब रुपए। राज्यों को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए GDP के 4% तक वित्तीय घाटे की मंजूरी। सामान्य कर्ज की सीमा से अधिक के लिए राज्यों को 50 साल तक का ब्याज मुफ्त ऋण की मंजूरी भी दी गई। अब टैक्स की बात करते हैं। टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं। कुछ निश्चित रसायनों पर आयात शुल्क घटेगा। अमिश्रित ईंधन पर अक्टूबर 2022 प्रति लीटर 2 रुपए का अतिरिक्त शुल्क। स्टेनलेस स्टील, हाई स्टील बॉस और फ्लैट प्रोडक्ट्स पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी खत्म की जाएगी। छोटे, मध्यम और बड़े व्यापारियों को स्टील स्क्रैप पर अगले 1 और साल के लिए कस्टम ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी। डिजिटल करेंसी से जुड़े हुए ऐलानों पर बात करते हैं। ब्लॉकचेन तकनीक के जरिए डिजिटल रुपए की शुरुआत होगी। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के लिए टैक्सेशन स्कीम की शुरुआत होगी। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के जरिए होने वाली आय पर 30% टैक्स लगेगा। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में होने वाले नुकसान को किसी दूसरी आय के जरिए ऑफसेट नहीं किया जा सकेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, इस साल 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी होगी। ग्रामीण इलाकों में ऑप्टिकल फाइबर लाइन बिछाने के लिए ठेके दिए जाएंगे। ये काम 2025 में पूरा होगा। सस्ती दर पर घरों के निर्माण के लिए 480 अरब रुपए आवंटित किए जाएंगे। सौर ऊर्जा से जुड़े उपकरणों की मैन्युफैक्चरिंग के लिए अतिरिक्त 195 अरब रुपए आवंटित किए जाएंगे। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट को लेकर, जो निर्मला सीतारमण ने कहा अगले 3 साल में 400 एनर्जी एफिशिएंट ट्रेन बनाई जाएंगी। नेशनल हाईवे नेटवर्क को 25,000 किलोमीटर तक बढ़ाया जाएगा। ऐसा करने के लिए 200 अरब रुपए खर्च किया जाएगा। PM गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत 16 मंत्रालयों को साथ लाया जाएगा। 100 लाख करोड़ के इस प्लान में रोड, एयरपोर्ट, बंदरगाह, रेलवे इत्यादि के विकास पर ध्यान दिया जाएगा। कृषि से जुड़े ऐलानों पर बात करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा आइसलीट प्रोडक्ट्स के आयात पर निर्भरता घटाने की योजना लाई जाएगी। छोटे किसानों के लिए रेलवे की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा। सहकारिता मॉडल के तहत कृषि से जुड़े स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए पूंजी बढ़ाई जाएगी। सरकार फसल के असेसमेंट, जमीन के दस्तावेजों के डिजिटलकरण और कीटनाशकों के छिड़काव के लिए किसान ड्रोन के उपयोग का बढ़ावा देगी। इसके साथ ही निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार रक्षा आयात घटाने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में शिक्षा, स्वास्थ्य पर खर्च आवंटन के लिए कोई खास घोषणा नहीं की। आपके लिए ये पूरी खबर लिखी थी मेरे साथी मुरारी ने। मेरा नाम है सोनल। खबरों के लिए देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।